पाखंडी बाबाओं पर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की खरी खरी आपने सुनी। ये भी जाना कि उन्होंने सनातनियों से हथियार उठाने की अपील क्यों की। लेकिन अब देखिए कि सुंदरता को क्यों दोष मानते हैं अनिरुद्ध आचार्य महाराज और किस बयान पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज संत समाज का वो चेहरा जिनकी वाणी में लोगों को दिखती है जीवन की सच्चाई, विवादों से भी रहता है बड़ा वास्ता। ये सोशल मीडिया पर भी खूब छाए रहते हैं। लेकिन जब अनिरुद्धाचार्य न्यूज नेशन के स्टूडियो आए तो उनका वो रूप दिखा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। उन्होंने उन सवालों के भी बेबाक जवाब दिए जिसे अभी तक किसी ने उनसे नहीं पूछा था। बिना लाग लपेट मुस्कुराहट के साथ बाबा अपने तथ्यों और ज्ञान के आधार पर हर सवाल के जवाब दे रहे थे, तो न्यूज नेशन भी जनता और देश की ओर से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से हर सवालों के जवाब तलाश रहा था। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं पर दिए कथन से भी विवादों के घेरे में रहे। उन्होंने ये कहकर खलबली मचा दी थी कि महिलाओं का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं बल्कि दोष है और सुंदरता के कारण ही माता सीता का हरण हुआ था। तो अनिरुद्धाचार्य जी से हमारा सवाल क्या, सुंदरता को क्यों दोष मानते हैं अनिरुद्धाचार्य? जब न्यूज नेशन ने बाबा से इस बयान के लिए सफाई मांगी तो उन्होंने चाणक्य नीति का जिक्र कर अपने कथन को सही साबित करने की कोशिश की। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि सुंदरता हो या फिर कुछ और, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। चाणक्य ने भी ये बात कही थी और उन्होंने तो सिर्फ उस बात को दोहराया है। इस विवाद पर उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। आपको महिलाओं के सुंदरता से दिक्कत है, आपने सीता मैया को भी कॉन्टेक्स्ट में लिया। वो मेरे शब्द नहीं है, वो चाणक्य के शब्द हैं। अति रूपेण वै सीता रावण, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मैं आगे वो मेरे शब्द नहीं है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति सर्वत्र वर्जयित, यह लिखा है चाणक्य ने। ये चाणक्य नीति का पार्ट है। जब चाणक्य नीति आप पढ़ेंगे तो चाणक्य के वचनों को भी सुनना है भाई। हम तो देखिए, हम तो पढ़ते हैं ना, तो हम सबको, हम वेद पुराण ही नहीं पढ़ते, हम आज के झांसी की रानी को भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं, शिवाजी को भी पढ़ते हैं, हम तो जी आज मुंशी प्रेमचंद्र जी को भी पढ़ते हैं, गबन गोदान पंच परमेश्वर भी पढ़ते हैं। तो जब सबको पढ़ेंगे तो चाणक्य को भी पढ़ेंगे। तो जो जिसकी बेस्ट बातें, अच्छी बातें होंगी वो परोसना है। वहाँ बात क्या बोली गई, अति अति भला ना बोलना, है ना। तो अति की बात आप में से कितने लोगों ने सुना, अति सर्वत्र वर्जयित, सुना ना। तो जब अति सुना तो ये बात किसकी है, सूक्ति किसकी है, चाणक्य की सूक्ति है। तो चाणक्य की आधी बात आप माने, अति सर्वत्र वर्जयित, और आधी बात ना माने। चाणक्य का कहना है कि अति रूपेण वै सीता। ये मेरा विचार नहीं था, ये चाणक्य का विचार है। स्त्रियों की सुंदरता पर बाबा के कथन को सुनकर उनके भक्त भी हैरान रह गए थे। लेकिन इस विवाद पर आपने इनकी सफाई भी सुन ली। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बोलकर ये विवादों को हवा देते रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य पर आरोप लगते हैं कि ये अपने प्रवचनों में तमाम ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे इन्हें सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें सुने। इसी को लेकर न्यूज नेशन ने जब बाबा पर सवालों के तीर छोड़े तो देखिए क्या हुआ। कैमरे के सामने अनिरुद्धाचार्य ने क्यों मांगी माफी। अनिरुद्धाचार्य पर मातृशक्ति को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी दिखा। महिलाओं को लेकर दिए कथन पर जब न्यूज नेशन ने बाबा से सवाल पूछा तो शब्दों की त्रुटियों को लेकर सबके सामने माफी भी मांगी। बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना, तो रोटी को तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है, तोती बोलता है। तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियां हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियां हैं। बाकी गाय का वहाँ पे महत्व मैंने बताया कि गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस ज़माने में अमेरिका से गेहूं आया करता था। भारत में भरपेट खाने का आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी।
और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। तो वहाँ गाय की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूँ, उसमें शब्दों की त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो शब्द है, चूँकि समझाना कुछ था, समझा कुछ रहा हूँ, अर्थात बात कहीं और चली गई, वो गलत था। राधा रानी विवाद पर संतों में जंग छिड़ गई। प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी के बीच खूब बयानबाजी हुई। इस विवाद पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या कहा? राधा विवाद पर अनिरुद्धाचार्य का सबसे बेबाक बोल। न्यूज नेशन के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण शरीर है तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा। राधा कौन है? तो पुराणों में मिलता है कि जैसे हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। तो जब हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर कृष्ण की आत्मा कौन है? क्योंकि हमारी आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा की आत्मा कौन है? तो भागवत जी में आया, पुराणों में, अन्य पुराणों में आया कि कृष्ण की आत्मा का नाम ही राधा है। ये प्रमाण है, लिखा हुआ। कृष्ण की आत्मा कौन है? ये तो प्रेम का भाव हो गया ना, लिखा है, प्रेम रैम से नहीं, स्पष्ट लिखित में प्रमाण है। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा। अब बताइए कि भागवत में जिन कृष्ण का वर्णन है वो बिना आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है या आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है? आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ उनकी आत्मा है, मतलब वहाँ उनकी राधा है। और वहाँ लिखा है राधावंतो भटान मृधे। और एक बात और समझ लीजिए शास्त्रों की, शास्त्र को समझने के लिए क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दना। बच्चा तोती कहता है, तोती, तो समझा तो रोटी ही जाता है ना। मम कहता है, मम, पप्पा दे दो पप्पा, तो वो समझा तो पानी ही जाता है ना। मैं पप्पा कहूँ, मम कहूँ, पर समझा क्या जाएगा? पानी। जब मैं तोती कहूँगा तो समझा क्या जाएगा? हाँ। तो भागवत जी में जहाँ जहाँ श्री शब्द आया है, भागवत जी में जहाँ जहाँ लक्ष्मी शब्द आया है, वहाँ पर राधा जी के लिए ही आया है। लिखा है अनया राधितो नूनम, यहाँ राधा। आचार्य जी, अगर बच्चा मम कह रहा है तो उसे पानी चाहिए, ये माँ से ज्यादा कोई नहीं समझता। परिवार के कई सदस्य हैं जो माँ को बुलाते हैं, कहते हैं बताओ जरा क्या मांग रहा है वो। आपके आधुनिक युग में भले ना समझे, पुराने जमाने मम का मतलब सब समझते हैं। आप तो आधुनिक युग के आचार्य हैं। अगर आपकी बातों में इस तरह की तुष्टियां हुई तो फिर कैसे होगा? देखिए, त्रुटियां नहीं है, वो गंभीर विषय है। आप भागवत जी के बारे में जानती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाए, तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर के, राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए, चले गए। जिस सखी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हुए थे, गए थे, वो सखी कौन थी? लिखा है अनया राधितो नूनम, वहाँ राधा ही है। भागवत जी में राधा शब्द, भागवत जी में राधा है, रास पंचाध्यायी में ये बात मैंने पुष्ट की। और वहाँ लिखा है, देखो वहाँ पर क्या है, उज्जितायुध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। लिखा तो है राधा, अब जिसको पाठ करेंगे तो राधा ही आएगा, पर वहाँ व्याख्या में आधावंतो हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा लिखा है, उच्चारण तो राधा ही होगा। जब उसकी व्याख्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा है। इसलिए वहाँ पर जो है, वहाँ भागवत जी में मेरी दृष्टि, कोई माने ना माने, ये देखो उनके विचार हैं कि वो नहीं मानते, आपके विचार हैं कि आप भागवत जी में राधा माने या ना माने, ये आपकी स्वतंत्रता। पर मेरी स्वतंत्रता कहती है, मेरे गुरुजनों का आदेश कहता है कि भागवत जी में राधा है।